शहाबुद्दीन एक मजबूत आदमी थे और एक जनाधार वाले व्यक्ति थे। मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे शहाबुद्दीन, मानते हैं आप ये बात? लालू जी जानते नहीं थे शहाबुद्दीन को, मानते हैं आप ये बात? आप तो मुस्कुरा नहीं रहे नहीं हैं। एक बात मैं बता हंसी क्यों आ रही है? शहाबुद्दीन अगर जिंदा रहता तो उसके सामने खड़ा होने की किसी की हैसियत नहीं थी। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी सीएम हाउस में कि उसके कमर को ये अपने मुंह पे खुद तमाचा मारे। इतना बोलने का जो मर जाने के बाद बोल रहा है वो व्यक्ति भी उसके सामने ये खड़े होने की औकात नहीं रखता था। इतना मैं जानता था। शहाबुद्दीन माल अगर ना होता तो माले किसी को नहीं छोड़ता। तो जेल में मैं देखता था कि जो व्यक्ति मुस्लिम होकर के गीता पढ़ रहा हो, रामायण पढ़ रहा हो, मुस्लिम होकर के गीता और रामायण पढ़ता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है और लगातार कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के खूब हंगामा हो रहा है। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं पूर्व विधायक राजन तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। देखिए, कुछ वक्त पहले हमने बातचीत की थी साधु यादव से भी, और आपको हम बता दें कि वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री जी की, लेकिन दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन पर फायर एक बात मैं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मैं अपने पार्टी के नेता का बात करता हूँ, दूसरे किसी की बात नहीं करता। अभी आपने शहाबुद्दीन का नाम लिया, तो शहाबुद्दीन भी मेरे मित्र थे, अच्छे साथी थे। और शहाबुद्दीन एक मजबूत आदमी थे और एक जनाधार वाले व्यक्ति थे। वह व्यक्ति 2 बार विधायक रहा और 4 बार सांसद रहे, और विधायक भी रहे तो जो जहाँ से चुनाव जीते थे वो जीरादेई विधानसभा से, और वहाँ पे सबसे कद्दावर नेता को हराकर, त्रिभुवन सिंह को चुनाव हरा करके वो शहाबुद्दीन चुनाव जीते थे, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय। तो शहाबुद्दीन एक मजबूत आदमी थे। अब उनके बारे में आप क्या जानना चाहती हैं मुझसे, बताइए। आपने सुना ना कि साधु यादव ने क्या कुछ नहीं कहा कि यादवों को बदनाम करने का काम किया है शहाबुद्दीन ने, मानते हैं आप ये बात? यादव मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे शहाबुद्दीन, मानते हैं आप ये बात? लालू जी जानते नहीं थे शहाबुद्दीन को, मानते हैं आप ये बात? आप तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं एक बात मैं हंसी क्यों आ रही है? हम बता रहे हैं आपको, एक बात बता दूं। शहाबुद्दीन के दरवाजे पे चल के लालू जी गए और लालू जी बुलाकर शहाबुद्दीन को पार्टी ज्वाइन कराया। लालू जी ने उनको दूसरी बार क्या बात कर रहे हैं? विधानसभा का टिकट दिया, मैं जानता हूँ। और लालू यादव जी दोबारा जब शहाबुद्दीन को जोड़े तो लालू यादव जी मजबूत हुए। मैं आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन को जोड़ने से लालू यादव मजबूत हुए हैं, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, माई समीकरण बना। मुसलमान उनके साथ हो गए। शहाबुद्दीन का औकात इतना ही जान लीजिए कि सीवान से किशनगंज तक पूरे बिहार के चारों कोने में सारे मुसलमान शहाबुद्दीन को अपना नेता मानता था। और शहाबुद्दीन अपने समाज के लिए, अपने समाज के साथ साथ अन्य बिरादरी में भी, फॉरवर्ड क्लास में भी बड़ा सम्मान था, और शहाबुद्दीन को सब लोग प्यार करते थे। ऐसा नहीं है। शहाबुद्दीन उस व्यक्ति का नाम है जब माले ने दस्तक दिया सिवान में, और माले जा करके वहाँ अपर कास्ट के, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, इन सबों को सताना शुरू किया, तो शहाबुद्दीन ही एक वैसा व्यक्ति है कि लड़ करके माले से मुक्ति दिलाई सिवान को, और सबकी इज्जत प्रतिष्ठा बचाया सिवान को। इसलिए शहाबुद्दीन के विषय में जो भी बोलता हो, अब नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जो भी बोलता हो, और शहाबुद्दीन अगर जिंदा रहता तो उसके सामने खड़ा होने की किसी की हैसियत नहीं थी। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, मैं बता दूं, शहाबुद्दीन के पास 4 बार मुख्यमंत्री मेरे सामने है। लालू यादव जी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू यादव जी थे मेरे सामने, एक घटना है। शहाबुद्दीन मेरे साथ थे और 4 बार फ़ोन आया, शहाबुद्दीन नहीं गए मिलने के लिए। वो आदमी दूसरे टाइप का नेचर का व्यक्ति था। मेरे सामने और घटना बता रहे हैं कि 2000 में असेंबली का चुनाव हुआ, 2000 में सरकार नीतीश जी की बनी थी। शहाबुद्दीन धड़ल्ले से लालू यादव के सामने अपनी लाइसेंस, उसके कमर को भी कोई चेक नहीं कर सकता था। किसी की हिम्मत नहीं थी सीएम हाउस में कि उसके कमर को भी बिना चेकिंग के अंदर चले जाते, अपना पिस्टल रिवाल्वर लगा के 357 बोर की उनकी रिवाल्वर उनके थी लाइसेंस ही, आप पता कर लीजिएगा। सुनी सुनाई वाली बात बोल रहे हैं। देखे हैं, आंख से चला जाता था शहाबुद्दीन सीएम हाउस में, कोई रोकता नहीं था, कोई टोकता नहीं था। शहाबुद्दीन था। मरे हुए व्यक्तियों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए और उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना चाहिए। अब शहाबुद्दीन विवाद का जगह नहीं है। अगर उसके नाम लेकर के कोई अपना कोई भी हीरो बनता हो
तो मरे हुए व्यक्ति के बारे में नाम लेकर के उत्तर प्रदेश से परिपाटी चली आ रही है, बिहार तक मैं देख रहा हूँ आजकल सब बड़े बड़े लोगों को जो मर गए हैं उनका नाम लेकर के लोग जस का भागी बन रहा है। क्या आपको तकलीफ हुई जब आपने ये बयान मुझे सुना? मुझे मुझे हम तो बयान नहीं सुने हैं, न देखे हैं, नहीं सुने जी। न देखे हैं, हाँ। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा बयान देता हो वो अच्छी राजनीति कर रहा है। शहाबुद्दीन के विषय में बोलने से उसको क्या लाभ मिलेगा सिवाय घाटा के? अगर वो गोपालगंज की राजनीति कर रहा हो, कोई व्यक्ति छपरा की राजनीति कर रहा हो, सीवान की कर रहा हो, अगल बगल कहीं की कर रहा हो, तो उसको तो घाटा है, फ़ायदा नहीं है। शहाबुद्दीन का आज भी लोग हैं, आज भी लोकप्रियता उसकी है उस एरिया में। मर जाने के बाद भी शहाबुद्दीन मर जाने के बाद अपने बेटा को विधायक बना लिया। बात होती है आपसे? मेरी बात सुनिए, उसामा नहीं शाह नहीं की? बात नहीं होती है, हाँ। लेकिन विधायक बन न गया, शहाबुद्दीन के नाम पे न बना कि आरजेडी के नाम पे बना है पार्टी। मेरी बात सुनिएगा, उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी, हिना इंडिपेंडेंट 3 लाख वोट लाई। जी। है किसी में औकात जो 3 लाख वोट ला देगा उस एरिया में? बताइए, है कि नहीं है? वहाँ आरजेडी को मिला कितना? और बिहारी चौधरी को 1,60,000 वोट आया। अब बताइए, और बिहारी चौधरी बड़ा नेता, और बिहारी चौधरी स्पीकर रहे, और बिहारी चौधरी कंटिन्यू एमएलए रहे, लेकिन कितना वोट आया आरजेडी से? अब सोच लीजिए ना कितना किसकी है, क्या हैसियत है। तो जो भी शहाबुद्दीन के बारे में बोलता हो, ये अपने मुंह पे खुद तमाचा मार रहा है। और आसमान पे थूकना नहीं चाहिए, आसमान पे थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन हम आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, आप साधु यादव को भी जानते हैं, आप दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के भी किस्से सुना रहे। देखिए, एक और किस्सा है और एक और सवाल जो हमने साधु यादव से किया था, वही सवाल हम आपसे दोहराते हैं। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा था कि शहाबुद्दीन ने लालू की सरकार बचाई थी, और जब हमने साधु यादव से ये सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो शहाबुद्दीन नहीं, वो मैं था जिन्होंने सरकार बचाई थी। क्या सच्चाई है? अब उस पे फिर हंस रहे हैं आप। अब उस पे ज़्यादा मत बुलवाइए। हाँ। और मैं साधु यादव पे कमेंट कुछ नहीं करना चाहता। सरकार किसने? मेरी बात सही, कुछ नहीं। शहाबुद्दीन था, इतना ही जान लीजिए। सरकार किसने बचाई? अब मैं क्या बोला? सरकार तो बहुत बहुत बातें, बहुत चीज़ मत खुलवाई। वही कहा ना कि अब उस समय की बातें लोगों से पूछिएगा। सरकार में कहीं किसी का कोई योगदान नहीं था। योगदान किसका था सबको पता है कि सरकार किसने बनाई। 2000 में सरकार राबड़ी देवी जी का कैसे बना, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। इसलिए शहाबुद्दीन था। शहाबुद्दीन सरकार बनाया नहीं बनाया इससे फर्क नहीं, ये बात मायने नहीं रखती। शहाबुद्दीन वह व्यक्ति था कि अगर उसके सामने कोई बोल रहा हो, इतना बोलने का जो मर जाने के बाद बोल रहा हो, वो व्यक्ति भी उसके सामने ये खड़े होने की औकात नहीं रखता था। इतना मैं जानता हूँ। ऐसी शख्सियत थी दिवंगत मोहम्मद। व्यवहारिक आदमी था वो, किसी के बारे में शहाबुद्दीन कमेंट नहीं करता था। कोई ऐसी याद है आपकी उनके साथ जो आप हमसे साझा नहीं, करना देखिए, हम लोग चाहेंगे? शहाबुद्दीन को इतना ही जानते हैं कि शहाबुद्दीन अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता था और जान भी ले सकता था। वो दोस्त परस्त इंसान था शहाबुद्दीन, और दोस्त परस्त इंसान और बहादुर आदमी का कद्र करना चाहिए। शहाबुद्दीन के बारे में इतना ही जानते हैं कि विकासपुर थे। शहाबुद्दीन सिवान में स्टेडियम लगा दिया, शहाबुद्दीन वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया। उनको बाहुबली कहा जाता है। अरे आप भाई, कह रहे हैं जितने लोग बाहुबली, देखिए 90 के दशक में बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों से सताए हुए रहते हैं तो बाहुबली हो जाते हैं। तो बहुत लोग अपने, अगर कोई हमको मारने आया, मैं अगर क्रिया का प्रतिक्रिया किया, हमने अपना बचाव किया तो मैं बाहुबली हूँ। और अपने समाज का अगुवाई किया तो मैं बाहुबली हूँ। अपने लोगों आतताइयों से लड़ा तो मैं बाहुबली हूँ। अगर कोई अत्याचार कर रहा है वहाँ जा कर के बीच बचाव किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया तो मैं बाहुबली हूँ। ऐसा बाहुबली कहलाना हमको अच्छा लगता है। अगर कहे तो कोई बात नहीं है। शहाबुद्दीन, मैं कहा ना कि माले का उत्पत्ति हुआ और माले को नस्तनाबूद करने वाला अगर कोई सिवान में था तो एक ही व्यक्ति था, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन माल अगर ना होता तो माले किसी को नहीं छोड़ता। ऐसे ही नहीं लालू उसको अपने पार्टी में लालू जी लाए। लालू जी मजबूत पिलर देख करके शहाबुद्दीन को अपने पास लाए, ऐसे थोड़ी ला दिए। यानी कि आपकी अच्छी दोस्ती थी? अच्छी दोस्ती थी, अच्छे संबंध थे। उनके राजनीतिक जीवन की मेरी दोस्ती थी। अब उनकी बुराइयों को मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छाइयों को मैं जानता हूँ। शहाबुद्दीन जेल में भी थे, मेरे साथ थे। तो जेल में मैं देखता था कि जो व्यक्ति मुस्लिम होकर के गीता पढ़ रहा हो, रामायण पढ़ रहा हो, मुस्लिम होकर के गीता और रामायण पढ़ता शहाबुद्दीन को हर चीज़ का नॉलेज था और गीता रामायण मेरे सामने पढ़ते रहते थे। तो शहाबुद्दीन एक दूसरे टाइप का आदमी था। और शहाबुद्दीन का अगर कोई शिकायत करे तो गंदी बात है। जो मर गया उसकी बातें मत करो, जो जिंदा है उससे लड़ो ना आप। जिंदे व्यक्ति का बुराई करो तो क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन जो मर गया, जो ऊपर वाले के पास, भगवान के पास, भगवान का प्यारा हो गया,
तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या बोल रहे हो? और वो भी व्यक्ति अगर जिंदा होता ना तो उसके सामने खड़े होने के लिए तो मुख्यमंत्री का हैसियत नहीं था, तो बाकी लोगों को मैं क्या बोलूँ? चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है बेटे यानी कि उसामा शहाब में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन वाला गुण है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। कभी मिले साहब, हैं आप? हाँ, नहीं, मैं देखा हूँ, मैं कभी नहीं मिला उससे फेस टू फेस, लेकिन मैं देखा हूँ। गुण लावे तो अच्छी बात है, गुण अगर आ गया तो अच्छी बात है। समय परिस्थिति उस समय दूसरा बात था, उस समय ना इतना इलेक्ट्रॉनिक युग था, ना इतना मोबाइल था। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री की मैं बात किया आपसे कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन को 10 बार बुलाता था तो शहाबुद्दीन 1 बार जाता था, उस समय की। अब इस समय का दूसरा स्थिति है। कल की राजनीति आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और शहाबुद्दीन का बेटा कभी, शहाबुद्दीन अगर 100% था तो बेटा भी 20% हुआ है। शहाबुद्दीन का बातें छोड़ दीजिए ना, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया हमारे लिए, हमारे नज़र में तो अच्छा था। उसकी बुराई पे नहीं जाते, उसकी अच्छाई पे जाता हूँ। और बिना डरे हुए आप ये तमाम मैं क्या बोला, उसकी बुराई को नहीं देखता हूँ, उसका क्या बुराई था उसको मैं नहीं जानता, उसके फीडबैक को नहीं जानता, लेकिन उसका अच्छाई था, उसका सोच था, वो मैं बता रहा हूँ। गीता रामायण पढ़ता था जेल में, वो भी मैं शहाबुद्दीन जी बता रहा हूँ, जो विकास पुरुष थे। आज जो शहाबुद्दीन ने जो सीवान में आप देखी होंगी स्ट्रीट लाइट, जब गई होंगी कहीं सीवान घूमने, तो शहाबुद्दीन का ही लगाया हुआ स्ट्रीट लाइट है आज भी। शहाबुद्दीन का बनाया हुआ स्टेडियम है, शहाबुद्दीन का बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज है। शहाबुद्दीन ने सारे शिक्षा से लेकर सब बड़ा बढ़िया काम किया। उसकी अच्छाइयों को मैं जानता हूँ, मैं शहाबुद्दीन के बुराइयों को नहीं जानता हूँ। ना बुराइयों का मैं साथ रहा हूँ, ना बुराइयों के संबंध के मेरे दोस्ती रहे हैं। मैं उनके जो अच्छे कर्म थे, जो अच्छा काम किए थे, अच्छे समय की दोस्ती, जब मैं MLA बना तब मेरा उनका जान पहचान हुआ, उनसे मेरा परिचय हुआ। उसके पहले तो मैं यही जानता था शहाबुद्दीन दूसरे सीवान का एक नेता है, बस इतना ही जानते थे, बाकी कुछ नहीं जानते थे। बाकी कुछ और नहीं जानते थे। तो सुना आपने कि पूर्व विधायक राजन तिवारी जी ने क्या कुछ कहा है, तो तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।